धर्म का कोई प्रयोजन दूसरे से नहीं, धर्म का संबंध स्वयं से है। स्वयं को दुख देना पाप है। जो स्वयं को दुख देता है उससे बहुतों को दुख मिलता है। ये बात और है, जो स्वयं को ही दुख देता है वो किसी को दुख ना देगा। जो स्वयं दुर्गंध से भरा है उसके पास जो भी आएंगे उनको दुर्गंध झेलनी पड़ेगी। तुम दूसरों की फिक्र मत करना, क्योंकि दूसरों की फिक्र से बहुत उपद्रव पैदा होता है। वो ये कि तुम भीतर की दुर्गंध तो नहीं मिटाते, बाहर से इत्र छिड़क लेते हो तो दूसरे को दुर्गंध नहीं मिलती, लेकिन तुम तो दुर्गंध में ही जियोगे। अंतर आत्मा तक इत्र को ले जाने की कोई सुविधा नहीं है। वहां तो जब भीतर की श्वास पैदा होगी तभी श्वास होगी। वहां धोखा नहीं चलेगा। वहां बाजार से खरीदी गई सुगंधियां काम ना आएंगी। इसलिए ध्यान रखो कि पाप का कोई सीधा संबंध दूसरे से नहीं है, न पुण्य का कोई सीधा संबंध दूसरे से है। पुण्य का अर्थ है तुम्हारे आनंद की अहोभाव की दशा। पुण्य का अर्थ है तुम्हारा नाचता हुआ आनंद मगन चैतन्य। पुण्य का अर्थ है तुम्हारे भीतर की बजती हुई बांसुरी। तो स्वभावतः दूसरे पर भी वर्षा होगी तुम्हारे संगीत की। तुम्हारे भीतर की बांसुरी बजती होगी तो दूसरों पर वर्षा सहज ही हो जाएगी। पुण्य तुमसे होते रहेंगे। असली पुण्य अगर हो गया अपने पास आने का, तो शेष सब पुण्य छाया की तरह चले आते हैं। और असली पाप अगर हो गया अपने से दूर जाने का, तो शेष सब पाप छाया की तरह चले आते हैं। साधारणतः धर्मगुरु तुम्हें समझाते हैं दूसरे की सेवा करो पुण्य, दूसरे को दुख दो पाप। परंतु बुद्ध कहते हैं ऐसा कृत्य पाप है जो तुम्हें दुख से भर जाए, जो तुम्हें पछतावे से भर जाए, जिसे करके तुम जार जार रो, जिसे करके तुम चाहो कि अनकिया हो जाए, जिसका कांटा गड़ता ही रहे। भला करते वक्त पता ना चले, क्योंकि हम करने की धुन में होते हैं। बाद में पता चले। हो सकता है करते वक्त पता ना चले, क्योंकि कृत्य तो बीज की तरह होता है। थोड़ा समय लगता है, तब फसल पकती है, तब तुम्हें कांटे चुभते हैं। देर अवेर पता चले, लेकिन एक बात पता चलेगी कि पछताओगे, कि छिपाओगे, कि चाहोगे हजार हजार मन से ना किया होता, कि चाहोगे कि किसी तरह लौट जाए और अनकियां कर दे। मगर समय में लौटने का कोई उपाय नहीं। जो हो चुका, उसे मिटाने का ऐसा कोई सीधा उपाय नहीं। पछतावा ही रह जाए। पाप का स्वाद पश्चाताप है। मुंह कड़वाहट से भर जाता है। तो तुम अपने पे ध्यान रखना। ये तो हो सकता है तुम्हारे पाप से दूसरे को दुख ना मिले, क्योंकि दूसरा दुख ले या ना ले ये उसकी स्वतंत्रता है। कोई किसी को दुख जबरदस्ती नहीं दे सकता, ना कोई किसी को सुख जबरदस्ती दे सकता है। जबरदस्ती यहाँ चलती ही नहीं। प्रत्येक के भीतर परम स्वतंत्रता है। तुम अगर किसी बुद्ध पुरुष को गालियां भी दे दोगे तो बुद्ध को तुम
दुख न दे पाओगे? तुमने तो दिया था, लेकिन उन्होंने ना लिया, तो तुम करोगे क्या? तुमने तो लाख कोशिश की थी, लेकिन सब असफल हो जाता है। बुद्ध पुरुष हंसते ही खड़े रहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पाप दूसरे को दुख दे। साधारणतः देता है, क्योंकि दूसरे दुख पाने को तैयार हैं, लेकिन देने का कारण तुम नहीं हो। दूसरे लेने को तैयार हैं। तुम ना देते तो वो किसी और से ले लेता। 1000 दुकानें हैं, तुम्हारी ही दुकान नहीं, कहीं और से खरीद लेते। अगर कोई देने वाला ना होता तो खुद ही खुद को दे लेते, मगर दुख तो वो पाते। दुख पाने की उनकी तैयारी थी। पाप का कोई सीधा संबंध दूसरे से नहीं है, वहाँ भूल हो गई है। धर्म का कुछ लेना देना नहीं दूसरे से। धर्म की नज़र अपने पर है। अपने को दुख मत देना, और तुम पुण्य आत्मा हो। पुण्य सुख की कुंजी है और पाप दुख की कुंजी है।